और वहीं यूक्रेन का रूस को विध्वंसक जवाब भी सामने आया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन से त्वेर पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केमिकल प्लांट को यहां पर किया गया है टारगेट। क्रूज मिसाइल प्लांट को दरअसल इस हमले में कर दिया गया ध्वस्त। प्लांट में मिसाइल का फ्यूल तैयार होता है और उस प्लांट को देखिए किस तरह से बड़े हमले के जरिए उड़ा दिया गया है। कुल मिलाकर जो ज़ेलेंस्की है, ज़ेलेंस्की का भी रुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो भी पुतिन के सामने किसी भी हालत में सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं। और इसका असर क्या हो रहा है आपने देखा, जैसे तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से यूक्रेन की तरफ से भी एक के बाद एक भीषण प्रहार और जो हमले हैं वो किए गए और मिसाइल प्लांट पर हमला किया गया। तो ज़ेलेंस्की का बारूदी जवाब क्या है? मिसाइल प्लांट पर जो प्रहार किया गया, यह आप देखिए पूरी खबर आपके सामने। रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से भीषण हमला किया गया। अल्फा स्पेशल फोर्स यूनिट ने इस अटैक को अंजाम दिया और टारगेट का असर क्या हुआ? रेड कीनो केमिकल प्लांट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। KH-55, KH-101 मिसाइल प्लांट, मिसाइल कंपोनेंट और फ्यूल नष्ट हो गए। हमले की वजह क्या है? KH-55, KH-101 मिसाइल से यूक्रेन पर लगातार रूस की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट बनाया गया। मिसाइल की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब आपको लग रहा है कि अब जो हालात है, क्योंकि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी अब इंटरेस्ट उस तरफ इतना नहीं रहा जितना उनका मिडिल ईस्ट की तरफ और लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ है, तो क्या जो सॉल्व होगा या फिर जो तय होगा वो रूस और यूक्रेन के बीच ही तय होगा और अभी फिलहाल हमें एक दूसरे पर सैन्य हमले ही नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी पिछले दिनों में UAE में बैठक हुई है, अबू धाबी में बैठक हुई है, ट्राइलेटरल बैठक है जिसमें अमेरिका के भी पार्टनर थे। और इसमें ये दिख रहा है कि अभी 116 मिलियन डॉलर का जो सहयोग है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वेपन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उसके पार्ट्स के लिए उन्होंने यूक्रेन को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जिस ऊर्जा से, जिस उम्मीद से आए थे अपने सत्ता में कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को समाप्त करेंगे 48 आवर्स में, वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ जेलेंस्की की जो एटीट्यूड है, जो वो पीस प्लान में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। 28 पॉइंट पीस प्लान जब आई थी तब भी राष्ट्रपति पुतिन ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर के जेलेंस्की ने उसका विरोध किया, उसमें शामिल नहीं हुए। अब वो पीस टॉक में जा रहे हैं। खैर, पीस टॉक के बाद जिस तरीके से एक जनरल की हत्या कर दी गई, सेकंड टॉप थे, उनकी हत्या कर दी गई, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक नॉन सीरियसनेस या इस युद्ध को और स्ट्रेच करने की एक स्ट्रैटेजी है जो जेलेंस्की और उनके जो आसपास के देशों के दोस्त हैं वो मिल करके रशिया को भी इंगेज करना चाहते हैं कि वो युद्ध में इंगेज रहे। इसके पीछे जो ईरान का फैक्टर है, देखिए ईरान का फैक्टर हो या उसके पहले वेनेजुएला का जो फैक्टर था, ये दोनों ही फैक्टर में हमें ये दिखता है कि इन दोनों ही देशों को रूस से उम्मीद थी कि रूस उनके साथ कुछ खड़ा होगा, रूस उनके साथ कार्रवाई में हिस्सा बनेगा। लेकिन रूस की इधर इंगेजमेंट के कारण वेनेजुएला और ईरान पर रूस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये स्ट्रैटेजी सफल होती दिख रही है अमेरिका और यूरोप और जेलेंस्की को सामने खड़ा करके कि रूस को इंगेज रखा जाए ताकि वो अपने दूसरे जो टारगेट्स हैं उस टारगेट को वो अचीव करें। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज का रुख अभी भी यूक्रेन के फेवर में नजर आ रहा है और नाटो कंट्रीज चाहते हैं कि रूस को यूक्रेन में अभी इंगेज रखा जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई आपके स्टेटमेंट के जरिए। और देखिए, रूस के बेलगोरोद में भीषण धमाके हुए हैं। यूक्रेनी हमले के बाद जोरदार विस्फोट हुआ। धमाकों के बाद यहां भी बिजली सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेनी हमले के बाद कुछ इलाकों में अंधेरा छा गया।